हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे कहा था कि अपने टाइम से तैयार रहना, ठीक है। तो आज की ये वीडियो है जो एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 दोनों आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, 100% श्योर है। जिसको कुछ नहीं आता वो भी देखें और जिसको आता है वे भी देखें। इसमें क्या क्या बताया जाएगा पहले इसके बारे में सुन लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस तो चलता रहेगा आपका, ठीक है। इसमें तो दिक्कत कोई है नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 रहेगा, एक्सरसाइज 2.2 रहेगा। अब बोलोगे भैया ये कोर्स से क्या है, एक नंबर से बताओगे और लास्ट तक बताओगे एक्सरसाइज 2.1 में और एक्सरसाइज 2.2 में? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है। क्या बताने वाला हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ और इसके बाहर से नहीं आएगा, ये भी अब समझ लेना। आप ये वीडियो अगर एंड तक देखते हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई भी कहीं से भी पूछ लेता है, आप 100% फोड़ कराओगे, ये मैं बता रहा हूँ, 100% लाओगे। बस सिर्फ इसको क्या करना है, आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। देखिए पहले मैं थोड़ा इसमें आपको अगर समझा दूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना। देखिए ये चतुर्थांश होता है, हल्का हल्का बता रहा हूँ, अभी समझ में आपको आएगा। थोड़ा देखिए अगर आपको आ रहा है समझ में तो ठीक है, तो तब भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका इम्प्रूव हो जाएगा थोड़ा। देखिए इसमें पहला होता है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इसमें सभी प्लस होते हैं, ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक यानी कि 6 होते हैं ना। और दूसरे में क्या होता है, साइन कॉस होता है, और तीसरे में होता है टैन कॉट, और चौथे में क्या होता है, सेक होता है, और क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में ये प्लस होते हैं सब में, ठीक है। अब आपको समझ में इतना आया। अब देखिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसके बारे में बाद में बताऊंगा, इतना अगर आ गया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तब भी यार कोई दिक्कत नहीं है, इतना इसको नहीं पूछता है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर के आपके एग्जाम में तय है, आना ही आना है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन ही आपका ले लिया हूँ बुक का, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, एकदम देखिए अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो पूरा नंबर नहीं मिलने वाला। क्या करेंगे ध्यान समझिए। अब इसके बराबर तो कुछ दिया नहीं गया है, क्लियर। इसका बराबर हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स -1/2 = यक्स। तो यक्स बराबर हमारा साइन यक्स क्या हो जाएगा, हमारा साइन यक्स बराबर हो जाएगा -1/2। देखिए इनवर्स हट जाएगा आपका, और -1/2 आपको दूसरे साइड मैंने कर दिया, समझ में आया इतना। तो साइन एक्स बराबर क्या आ गया, -1/2 आ गया। आप जानते होंगे, यानी लिख देंगे, हम जानते हैं। अब बुक का थोड़ा काम आ गया, मैं बुक दिखा दूं आपको। ये चीज़ आप याद कर लेना, ये इतना, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स किसके बीच में होता है, -π/2 से π/2 के। ये कितना नंबर देगा आपका, आधा नंबर दे देता है, यही लिख देंगे। अगर अभी मैं समझाता हूँ इसको, आप देखिए अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आप सब देख लिए होंगे, लिख लिए होंगे, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ क्या क्या करना है। अब देखिए साइन एक्स बराबर क्या है आपका, -1/2, यहाँ तक आया। फिर हम जानते हैं साइन इनवर्स जो होता है किसके बीच में होता है, π/2 से π/2 के बीच में ही होता है, लेकिन यहाँ पर -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ज़रा, अब हम क्या करेंगे कि साइन देखेंगे कि किसका मान 1/2 होता है, कि साइन 30 अंश का होता है, 60 अंश का होता है, 45 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इसको आपको देखना है, ये तो आपको याद रहना चाहिए, यानी कि टेबल आपको आना चाहिए, तब 1 नंबर आपका मिल जाएगा। तब देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, साइन यक्स बराबर क्या देखेंगे कि साइन किसका मान 1/2 होता है। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्लियर है, इतना पता है ना। तो साइन 30 अंश के लिए क्या लिखेंगे हम, पहली बात तो माइनस है तो माइनस लिखो, फिर माइनस साइन किसका मान होता है, तो π/2, 2 लिखेंगे तो 2 9 18, 6 लिखो यहाँ पर। क्यों मैंने π/6 लिखा, क्योंकि मैंने 6 से ये पाई की मान कितना है, 180 अंश होता है, तो 6 × 18 30 आया ना। तो साइन 30 अंश का मान ही 1/2 होता है। तो यहाँ पर इस साइड
इसको सेम पहले लिख लेना है। क्लियर हुआ इतना। अब -1/2 देखेंगे कि साइन किसका मान होता है 1/2, तो साइन 30 अंश का मान होता है, तो 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो हमारा x बराबर क्या आ जा रहा है, -π/6 आ जा रहा है। ये आपका आंसर है। अगर इतना लिखेंगे ना तो पूरा 1 नंबर आपका मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं और बता दूंगा आपको, तभी ये आपका थोड़ा बेसिक जो है मजबूत होगा आपका। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन आपका है कॉस इनवर्स √3/2। इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। मैं थोड़ा जूम कर दूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले क्या लिख देंगे कि कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये एक्स था तो यहाँ पर हम इसको भी एक्स मान लेंगे। ठीक है। पहली बात तो इसका कुछ दिया नहीं है, ज्ञात करना है, तब इसके बराबर जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कॉस एक्स बराबर √3/2 लिख देंगे। कॉस एक्स बराबर क्या आ गया आपका, √3/2 आ गया। यहाँ से मैं इतना क्लियर हुआ। अब क्या लिखते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हो कि कॉस किसका मान बता रहा हूँ। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स किसके बीच में होता है, कॉस इनवर्स क्वेश्चन बुक में देखो 0 से पाई के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। आप सबको पता होगा, समझ में आ रहा बात ना। तो 0 से पाई के बीच में, तो कॉस एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, किसका मान √3/2 होता है कॉस में, तो 30 अंश का मान होता है शायद ना, शायद नहीं पक्का है। तो लिखेंगे 30 अंश होता है, तो cos π/6 लिख देंगे, क्योंकि 6 से मैं 180 में भाग दूंगा, कितना आएगा हमारा, 30 आएगा। तो x बराबर हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया क्या, π/6। ये भी लिख सकते हो, या तो इस पे और एक बढ़ा सकते हो। देखो क्या बढ़ा सकते हो, लिख सकते हो क्वेश्चन बराबर यही लिख देना। लिख सकते हो कि cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। ये चीज़ भी आप लिख सकते हो। आई होप आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। अब मैं तीसरे क्वेश्चन में फटाक से चलता हूँ, चलो मिलते हैं। अब मैं एक्सरसाइज 2.1 के ही चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना फास्ट रिवीजन है, तो इसमें रिवीजन में जल्दी जल्दी चलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, tan इनवर्स माइनस के √3। अब इसका बराबर हम क्या तुरंत मान लेंगे, x मान लेंगे। तो tan इनवर्स माइनस √3 बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे। क्लियर। फिर क्या लिखेंगे कि tan x बराबर के माइनस √3, फिर क्या लिखते हैं हम जानते हैं। बस सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो आप सारा कर ले जाएंगे। तो tan किसके बीच में होता है, -π/2 से π/2 के साइन के बराबर ही होता है एकदम। ठीक है, इतना कर लेंगे। तब हम देखेंगे कि किसका मान होता है √3, तो किसका होता है, आपका हो जाता है tan x बराबर लिख देंगे tan, माइनस है पहली बात तो माइनस लिखो। ठीक है, tan किसका होता है, 60 अंश का मान होता है, तो tan π/3 6 18 30 आ गया। कितना आ गया, π/3 लिख देंगे। ठीक है भाई, क्यों लिखा, क्योंकि tan 60 अंश का मान होता है √3 होता है। माइनस ऑलरेडी था तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर -π/3 आ गया। यही आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप इसको एक लाइन और कर सकते हो, यही बराबर लिख के x की जगह पर वैल्यू रख सकते हो। tan इनवर्स माइनस √3 बराबर के -π/3, ये आपका फाइनल वाला आंसर आ गया। चाहे ये करो आप, चाहे आप यही वाला छोड़ दो। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अब मैं देखिए पाँचवा छठा क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, tan का है फिर cos का है। मैं अगले पेज में फटाक से चलता हूँ और उसमें आपको दिखा देता हूँ। इसमें कई क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। देखिए इसमें कई जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार से 10 को करा देता हूँ। कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से करा दूंगा तो आपका जो है ये पूर्ण रूप से डन हो जाएगा और इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 का अलग से वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है, और ना ही तो एक्सरसाइज 2.1 बाय अतुल सी सेंटर डालेंगे ना तो आपको तुरंत मिल जाएगा। समझ में आ गया ना भैया। अब मैं देखिए आपका छठा क्वेश्चन बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं तो कहोगे नहीं छठा तो हो जाएगा यार, tan का है। आपको मैं सातों क्वेश्चन सेक का नहीं बताया हूँ अभी तक, सेक का बता दे रहा हूँ ना। सेक 1 नंबर का जरूर आएगा, याद रखना, सेक इनवर्स 2/√3।
सेम प्रोसेस करेंगे भाई, बहुत आसान है। क्या करेंगे कि सेक इनवर्स 2/√3 बराबर क्या हो जाता है, यक्स मान लेते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, सेक यक्स बराबर 2/√3 लिख देंगे। क्लियर है। फिर हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि सेक किसके बीच में होता है, 0 से पाई के होता है। क्लियर है आसान कि नहीं। अब हम क्या लिखेंगे कि सेक यक्स बराबर किसका मान होता है, 2/√3, सेक 60 अंश का मान होता है, तो पाई बाई नहीं यार 30 अंश का मान होता है, तो पाई बाई क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 30 अंश के ये मान याद रखना किसका मान होता है, मैं टेबल बता रखा हूँ ट्रिक द्वारा। तो यक्स बराबर हमारा क्या आ जाता है, पाई बाई 6 हो जाता है। ठीक है, हो गया आसान। इसको सेक इन्वर्स करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो यक्स बराबर किसका मान आ गया, पाई बाई 6 आ गया। ये फाइनल वाला आपका आंसर आ गया। आई होप जरूर समझे होंगे। अब मैं अगला क्वेश्चन इसी के बगल में कर देता हूँ। 8वां क्वेश्चन भी देख लो आप सब, कोट में नहीं बताया हूँ। क्या है, कॉट इनवर्स √3। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। यदि अभी कोई लोग देख रहे हैं, जुड़े हैं, तो प्लीज़ वो स्टार्टिंग से देखें। ठीक है, तो बढ़िया और समझ में आएगा। देखिए इसको बराबर हम क्या मानेंगे, सेम इसी प्रोसेस करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर अभी बताया आपको ना, सेम प्रोसेस इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स √3 बराबर एक्स लिख देंगे सबसे पहली बात। फिर हम क्या लिखेंगे, कॉट यक्स बराबर √3 को मैं इधर भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या लिखेंगे आगे कि हम जानते हैं। अगर इसको आप लिख देते हो, ये आप समझ लेना कि आपका 1 नंबर तय है, कोई नहीं काट सकता, ये बात याद रखना। तो किसके बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, समझ में आया इतना ना, है आसान। अब हम क्या करेंगे, कॉट यक्स लिखेंगे सेम। कॉट किसका मान होता है, √3, 30 अंश का मान किसका अंश होता है, 30 अंश का मान। तो यक्स बराबर हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ से पाई बाई 6 निकल रहा है। यक्स बराबर क्या निकल रहा है, पाई बाई 6 निकल रहा है। चाहे तो आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा। 1 नंबर का आता है, 1 नंबर आपका मिलेगा ऐसे अगर लिखेंगे तो। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं सारे आ जाएंगे। अब मैं 11वें नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ फटाक से इस पेज में। ठीक है, अभी 11वां नंबर क्वेश्चन फटाक से देखते हैं, बहुत आसान तरीके से, है ना। अभी देखिए कितना मज़ा आएगा करने में। 11 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये रहा क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान समझिएगा। देखिए अगर मैं कहूँ कि भैया ये दोनों नहीं है क्वेश्चन में, ये भी इतना नहीं है, अब इसको आप सॉल्व कर ले जाओगे। मैं बताया था अगर मैं ऐसे करके एक एक करके आप सॉल्व करिए इसे। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो आप यक्स मान सकते हो, इसको वाई मान सकते हो, और इसको क्या मान सकते हो, जेड मान सकते हो। यक्स वाई जेड प्रोसेस से फिर हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स -1 बराबर क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। और इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे कि कॉस इनवर्स -1/2 बराबर क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। जेड का भी सेम ऐसे करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या मान लेते हैं, जेड। यक्स वाई जेड। ठीक है, अब तीनों को एक पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसको कर लेता हूँ। जैसे जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे वैसे कर लेना है। फिर क्या लिखेंगे हम, tan x बराबर -1 इधर आ जाएगा। फिर लिखते हैं हम जानते हैं, इसको आप लिख लेना। फिर इसके बाद का प्रोसेस क्या करते हैं हम कि tan x बराबर tan किसका मान होता है, -1 सिर्फ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दो। ठीक है भाई, अब यहाँ पर है -1 किसका होता है, 45 अंश का मान होता है, यानी कि आप लिख सकते हो क्या π/4। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस में π/4। माइनस का याद रखना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। एक गलत काम कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है भैया, प्लस है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, आप सबको पता होगा है ना। तो सभी जगह प्लस ही रहेगा, तो x बराबर हमारा π/4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर cos इनवर्स -1/2 बराबर y। सेम ऐसे प्रोसेस करेंगे कि cos y बराबर लिख देंगे यहाँ पर सिर्फ
y इधर आ जाएगा ना, तो cos y बराबर हो जाएगा हमारा -1/2। माइनस को ध्यान रखना है, उधर है तो इधर ला रहे हो तो माइनस ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं लिख देना है, ये तो आपको लिख ही दे रहा है, इसको लिख ले जाएंगे ना, तो हम जानते हैं लिख देना। इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके आगे का प्रोसेस ध्यान समझिएगा। देखेंगे किसका मान होता है 1/2, कॉस में किसका मान होता है। अब एक दिलचस्प बात आ गया, बहुत बढ़िया बात आ गया। कॉस का एक क्वेश्चन भी मैंने शायद आपको बताया था या नहीं बताया था, अगर नहीं बताया तो आप ध्यान से समझिए यहाँ पर थोड़ा। देखिए अब यहाँ पर चतुर्थांश का काम आया, पहले में सभी प्लस होते हैं, ये तो पता है, फिर आ जाता है दूसरे में कॉस प्लस होता है, इसमें प्लस होता है। अब कॉस में मैं डायरेक्ट अगर कर दूं कि पाई बाई कितना मतलब किसका मान होता है, तो अगर ऐसे डायरेक्ट कर दूंगा तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं चेंज होता है। एक चीज़ मैं कर सकता हूं कि कॉस पाई बाई किसका मान होता है 1/2 पाई बाई 3 का, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। पाई बाई 3 क्यों लिखा, क्योंकि 1/2 होता है मान। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसका गुणा करा लेंगे, क्रॉस हो जाएगा क्या कॉस। देखिए 3 पाई में कराइए तो क्या हो जाएगा आपका 3 पाई माइनस पाई अपान 3। इसका इसमें हो गया, यहाँ पर बटे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। देखिए तो क्या कॉस वाई बराबर क्या आ गया, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, क्या आ जाएगा 2 पाई। तो कॉस 2 पाई अपान 3 कट गया कॉस तो वाई बराबर हमारा क्या आ गया 2 पाई बाई 3 आ गया। थोड़ा ज़रूर था डिफ़िकल्ट, आपको लगा होगा, वैसे तो आपको आता होगा, केवल ये रिवीजन है तो रिवीजन में ऐसे रिवीजन कराया जाता है, ठीक है। सेम प्रोसेस इसका करेंगे, सिर्फ जहाँ पर वाई था यहाँ पर जेड रहेगा, तो लिखेंगे साइन जेड बराबर -1/2 लिखेंगे। हम जानते हैं किसके प्रोसेस में होता है, नहीं तो मत लिखना यार, इसमें मत लिखना, ठीक है। ये तीनों ये क्वेश्चन में मत लिखना, क्योंकि ये ऐसे ही बड़ा है। आप क्या लिखेंगे आगे, साइन जेड किसका मान होता है 1/2 30 अंश का मान होता है, यानी कि हम क्या लिखेंगे माइनस साइन पाई बाई 6। तो जेड बराबर हमारा क्या आ गया -पाई/6 आ गया, ठीक है। यानी कि अगर मानू क्वेश्चन को तो ऐसे था x + y + z। देखिए x y z बीच में प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो x + y + z, ठीक है। सेम प्रोसेस, x का वैल्यू क्या आया आपका पाई/4 आया है, y का वैल्यू 2 पाई/3 आया है, z का वैल्यू कितना आया है माइनस में पाई/6 आया है। आप इसका एलसीएम भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो शायद 12 ही आएगा ना, 12 आएगा एलसीएम। तो 4 × 12 3 पाई आया, प्लस का निशान तो प्लस लगाओ, 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8, 8 पाई माइनस 6 दूनी 12, 2 आया, 2 का पाई में करेंगे गुणा, 2 पाई हो गया। देखिए 8 2 10 1 11, 11 में से 2 आपका चला जाएगा, कितना आ गया 9, 9 पाई बारे 9 पाई बटे 12, सॉरी दिखा नहीं, देख लो। इसको दोनों को मैंने जोड़ के माइनस कर दिया, 8 2 10 1 11, 11 में से 2 गए 9, 9 पाई बटे 12 आ गया। अब इसको काट भी सकते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, कितना आ गया आपका फाइनल वाला 3 पाई/4। ये आपका आंसर आ गया। आप मिला लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो बता देना, ठीक है। आई होप जरूर समझ में आया होगा। मैं 12वां क्वेश्चन अब बता देता हूँ, और इस लेसन का इम्पॉर्टेंट में लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सेम प्रोसेस इसका भी करेंगे यार, देखिए कैसे करेंगे। हाँ एक चीज़ यहाँ पर भी 2 आ गया, तो ये ध्यान रखना आपको 2 है, तो इसका क्या करेंगे, एक्स वाई मानते हैं हम, इसको क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। तो सेम प्रोसेस करेंगे, क्या करते हैं cos इनवर्स 1/2 बराबर क्या मान लेते हैं x, तो cos x बराबर क्या आ गया आपका 1/2, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे cos x बराबर cos पाई/, किसका मान होता है 60 अंश का मान होता है, तो पाई/3, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया पाई/3 आ गया है ना। अब यहाँ पर 2 है, याद रखना, ध्यान से समझिए इसको, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y बराबर मान लेंगे, और 2 को अभी यहीं पर आने दो, ठीक है भाई, याद रखना 2 है लेकिन, है ना।
तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वाई। तो साइन y बराबर 1/2, फिर किसका मान होता है, साइन y बराबर साइन π/6, तीसरा अंश का मान होता है। ठीक है, और इतना क्लियर। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, π/6 आ गया। अब देखिए x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया, तो हम क्या कर देंगे, x प्लस y कर देंगे। तो x की वैल्यू आया था π/3, y की वैल्यू आया था π/6। अब एक चीज़ आप फिर भूल रहे हो, यानी कि मैं भूल रहा हूँ, ये जो 2 था कहाँ पर था, y की जगह पर, यानी कि 2 से इसमें गुणा हो जाएगा ना। अब देखिए इसको आप काट भी सकते हो, कैसे, देखो ध्यान से, देखिए यहाँ पर 2π से गुणा भी करा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, π/3 प्लस 2π/6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ गया, 6 है ना, 6 ही आएगा। तो 3 दूनी 6, 2π आ गया यहाँ पर, प्लस 6 से 6 गया घर पे अपने, और यहाँ पर कितना बचा, 2π। तो 2π क्या हो गया आपका, 4π/6, और 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ गया, 2π/3 आ गया आंसर। 2π/3 आपका फाइनल वाला आंसर आया है, जाके आप मिला सकते हैं। आई होप थोड़ा मैं जूम आउट करूँ पहले इसको। आधे घंटे के अंदर में एक्सरसाइज 2.1 मैंने कंप्लीट करा दिया हूँ। अब बोलोगे भाई ये पूरा अच्छे से नहीं कंप्लीट कराए, तो मैं बता दूँ कि इससे बाहर भी कहीं नहीं आएगा, ये बात नोट डाउन कर लो या लिख लो कहीं पे, ठीक है, सेम बात हुआ। अब देखिए मैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट मैंने कराया। अब इसका एग्जाम्पल जो है ना कर लेना अपने आप से, ठीक है, एग्जाम्पल कर लेंगे बेटर रहेगा। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 में कितना ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 21 क्वेश्चन है टोटल, है ना। बुक आपके पास होगा तो प्लीज़ अपना बुक खोलिए और देखिए उसमें क्वेश्चन मिलाइए। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगले पेज में, और मैं क्वेश्चन दिखा ही दिया हूँ एक बार, और मैं क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का कराऊंगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। 2.1 का कंप्लीट हुआ, 2.2 का अब मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से बताऊंगा आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, एक बार में किसी को नहीं समझ में आता। आप जाके अच्छे वाला वीडियो देखिए जो आपको एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट वीडियो है ना, कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। और 13-14 नंबर जो क्वेश्चन था वैसे सेम लगेगा जैसे मैंने भी बताया था आपका। एक्सरसाइज 2.2 अब देखिए, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा कि पहला क्वेश्चन इसमें लिखिए क्या था, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, ये रहा क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आराम से आसानी के साथ इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का लाइए, चाहे राइट हैंड साइड से सॉल्व करके देखिए, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। चाहे आप इधर वाला सॉल्व करके इधर वाला का आंसर लाओ, चाहे इधर का सॉल्व करके इधर का आंसर लाओ। देखिए ज़्यादातर लोग यहीं से सॉल्व करते हैं, तो मैं भी यहाँ से सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे इस बुक में एक्सरसाइज 2.2 में कुछ x की जगह पर ऐसी वैल्यू रखना है कि पूर्ण रूप से कटते हुए दिख रहा हो, ऐसा वैल्यू रखना है, और ऐसी जगह रखना है, x की जगह पर रखना है तो आपको पता है, लेकिन वो फॉर्मूला बन जाए। जैसे यहाँ पर अगर साइन रखते हैं तो ये फॉर्मूला बन रहा है, अगर कॉस रखते हैं तो किसी और का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं साइन रख देता हूँ तो क्या मेरा फॉर्मूला बन रहा है, 3 साइन x माइनस 4 साइन x3। ये किसका फॉर्मूला होता है, 4 भी रहेगा, ये साइन 3x का फॉर्मूला होता है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हमारा आएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। x बराबर जब मैं साइन थीटा माना तो थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, ये राइट हैंड साइड का है, ठीक है। जो मैंने बताया ये बात आप याद रखना। तो x की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ, साइन थीटा, तो रख देते हैं
यक्स की जगह पर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू है ना, घात 3 है तो लिखो। ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर नहीं याद है तो नोट डाउन कर लो और याद कर लो। किसका फॉर्मूला होता है ये? साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब देखा साइन से साइन इनवर्स गया तो हमारे पास क्या बचा? 3 थीटा बचा है। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? साइन इनवर्स यक्स है, तो 3 साइन इनवर्स यक्स रख देते हैं। ये आपका आंसर आया है। देखिए क्यों, देखिए यहाँ पर यही तो लाना था ना, देखिए यही चीज़ लाया। बस यहाँ पर साइन थीटा रखा मैंने और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ये चीज़ होता है, याद कर लेना। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये होता है। तो क्या आ गया आपका? 3 थीटा आया, फिर थीटा की जगह पर मैंने साइन इनवर्स यक्स रख दिया। ओके, क्लियर है। अब मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, इसमें का जो 4 नंबर तक क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं 3 नंबर तक कराऊंगा क्योंकि तीसरा अगर करा दूंगा तो चौथा आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा है 3 कॉस इनवर्स यक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। फिर इसके बाद जो दिया रहता है उस पर बिल्कुल भी आप मत ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद भी लिखा रहता है x बराबर 1/2, 1। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान इस पे दीजिए आप। देखिए 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या है? कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है। यहाँ पर x की जगह पर ऐसा वैल्यू रखना है कि मेरा कॉस इनवर्स कट जाएगा। अगर मैं x की जगह पर कॉस रख देता हूँ तो ये भी 3 कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? अभी मैं समझाता हूँ। इसको भी सेम चीज़ यक्स की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ? कॉस थीटा। तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। यक्स की जगह पर रखिए तो अभी फॉर्मूला बनता दिखेगा। आप मन में ही पहले लगा लीजिएगा क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, फिर कॉस इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला है? ये कॉस 3 थीटा का। 3 कॉस थीटा का नहीं होता है, कॉस 3 थीटा का। जैसे मैंने अभी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया था तो उसमें था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा था, तब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया था। अगर कॉस थीटा रहेगा तो इसका फॉर्मूला ये है, याद कर लो क्या है? 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला है? कॉस 3 थीटा का। तो मेरा कॉस से कॉस इनवर्स गया तो मेरे पास क्या बचा? 3 थीटा बचा। 3 थीटा, तो थीटा की जगह पर मुझे क्या रखना है? कॉस इनवर्स यक्स रखना है। ये आपका आ गया। तो लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड आप लिखे थे ना, तो मेरा आ गया ना राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। क्या है ना, लिमिट का आदत पड़ गया है। एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करा के आप सबका, तो वही लिमिट लिख रहा हूँ बार बार ना, कोई बात नहीं। तो याद रखना आप सब, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों वैल्यू बराबर है। बस यार यही याद रखना आप सब जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए इसको, कि यक्स की जगह पर ऐसा वैल्यू रखना है कि जो इसके सामने हो वो चीज़ कट जाए। और अक्सर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे अगर यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर कॉस रखा जाता है। अक्सर 100 में सिर्फ बता रहा हूँ, 80% ऐसा नियम लागू होता है, लेकिन याद अगर रहेगा आपको तो आप फट से पकड़ ले जाएंगे आंसर को। ठीक है, अब मैं तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ फटाक से, है ना देरी करते हुए। मैं पेज ले लूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये फास्ट रिवीजन है। मैं अगर आप सबका इसमें सपोर्ट रहा तो मैं ये 100% श्योर होके कह सकता हूँ कि आने वाला वीडियो जो रहेगा वो सारणी का व्यू अवकलन एक वीडियो में करके तीनों मैं कंप्लीट कराऊंगा। अवकलज के अनुप्रयोग भी एक वीडियो में, कसम से कह रहा हूँ। भले ही अवकलन 4-5 घंटे का बने, लेकिन एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा अगर आप सबका सपोर्ट रहा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 प्लस tan इनवर्स, नहीं यार बराबर tan इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक फॉर्मूला आपको बताया गया रहा होगा बहुत दिन पहले, आपको याद ना हो तो याद कर लीजिए। क्या होता है? tan इनवर्स अगर x प्लस वाई है 1 माइनस x इंटू वाई, तो इसको हम क्या समझ सकते हैं? tan
एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। चाहे तो आप ये लिखा हो तो ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। नहीं दिख रहा, देख लो। अगर कहीं भी देखो, फिर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर tan x प्लस वाई है, देखिए tan यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर x प्लस वाई है तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्या होता है? बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स यहाँ पर 2/11 प्लस 7/24 यानी कि 7/24 बटे के, ये tan इनवर्स है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 1 है, 1 लिखो, फिर बीच में चिन्ह माइनस का है, लिख दिया मैंने। x 2/11 इंटू वाई की जगह 7/24। तो आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे हम? tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? तो 24 दूनी 48, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 48 प्लस 11 सत्ते 77, और 24 का गुणा 11 में करिए, अभी करता हूँ ना, गुणे ऐसे 11 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, गुणा का निशान लगा दो, अच्छा, बटे 1 माइनस 7 दूनी 14, और 11 का गुणा इसमें कराएंगे तो 11 गुणे इसे 24 लिख दो, इसको भी गुणा लगा दूँ मन करे। इसको और अगर विस्तार में करूँ मैं तो हमारा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, इसको जोड़ लीजिए, 7 7 14 1 15, और 7 3 10 1 11 1 12, 125 बटे कितना आ रहा है आपका? 24 का गुणा 11 में कराएंगे तो मेरा लगता है 1 चौक 11 चौक 44 हासिल 4, 11 दूनी 22, 22 4 26, कितना आ गया आपका? 264 आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 264 बटे, अब इसका भी इसमें होगा तो इसका गुणा कराएं तो मैं तो कितना आ गया? 264 माइनस के 14 बटे 264। इसको आप लिख सकते हो क्या? tan इनवर्स 125 बटे 264 बटे, अब इसको माइनस करिए, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 1 गए 5, 2 बटे के 264, 264 से 264 गया अपने घर पे। फिर क्या हो जाएगा? हमारा आ रहा है tan इनवर्स 125 बटे 250, तो 125 से कम दूर आ गया। tan इनवर्स क्या आ गया आपका? 1/2 आ गया। यही तो आपको लाना था, लेफ्ट राइट हैंड साइड में यही लाना था। राइट हैंड साइड को मैंने देखा, क्या लाना था कि tan इनवर्स 1/2 लाना था, मैंने यही लाया। आसान है, केवल फॉर्मूला इसमें याद कर लो कि tan इनवर्स x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वह होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है, याद कर लेना भाई साहब। तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मैं चौथा क्वेश्चन बता देता हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चौथा क्वेश्चन इस अगले पेज में मैं कर देता हूँ फटाक से। चौथा क्वेश्चन भी देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन में है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 यानी कि 31/17। अब इसका भी थोड़ा दिमाग लगाओ कि 2 है, यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ x है, तो 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कर लीजिए यार, अगर नहीं याद है तो। अब देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स x की जगह पर मैंने क्या माना था? 1/2 माना था, तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे। यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ ना। और tan इनवर्स 2 है तो 2 लिख दो, x की जगह पर 1/2 है माना था तो लिख दो। 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या माना था? 1/2 का स्क्वायर करना है। देखिए स्क्वायर है ना, तो मैंने डायरेक्ट 1/4 कर दिया। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, आपका कट जाएगा ना। तो हमारे पास क्या बच रहा है? tan इनवर्स बराबर, ये भी इससे कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक आया तो 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/,
4 एक कम 4, 4 में से 1 गए 3, 3 बटे कितना आ गया 4 आ गया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो मैं x की जगह पर जो मैंने माना था उसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, ये पलट जाएगा यार, 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या 3, तो क्या आ गया आपका 4/3 आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स इतने की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 लिख सकता हूँ ना। अब फॉर्मूला सेम लगा देना है जैसे अभी आपको मैंने बताया। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, तीसरा नंबर वाला क्या था क्वेश्चन में, देखिए tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस वाई होता है ना, x ये है y ये है, 4/3 प्लस 1/7 बटे के 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब कर दीजिए tan इनवर्स 7 चौक 28 और 3 एक कम 3, 28 29 30 31, 31 बटे 21 है ना। अब ऐसे सेम इसका भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी करना है कर दो। 1 माइनस 4 7 3 21, क्या करेंगे आगे में tan इनवर्स 31/21 बटे के 21 का इसमें हो जाएगा, तो 21 में से 4 गए कितना आ जाएगा आपका 17, 17/21 आ जाएगा। 21 से 21 गया तो हमारा क्या हो जाएगा, बचा हमारे पास tan इनवर्स 31/17। है आसान कि नहीं, बस दिमाग लगाओ यार, क्या कब और कहाँ करना है। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में देखते ही पता चल गया कि ये तो फॉर्मूला के बिना टूटेगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं तब तक आगे फॉर्मूला आपका लगेगा नहीं, ये तो क्लियर है ना। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर होता है, और tan x प्लस वाई का फॉर्मूला भी याद कर लो आप। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस वाई बटे के 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। आई होप चौथे क्वेश्चन तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैंने 4 क्वेश्चन तक बताया, मैंने आपको 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन तीनों लगातार बता दे रहा हूँ, फिर आपका मैं 11वें में चलता हूँ, ठीक है भाई। तो यहीं पे देख लेते हैं, आप डरिएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि मैं हूँ आसान बना देता हूँ मैथ को। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि भैया समझ में नहीं आया, आप फिर से बताइए, तो मैं फिर से प्रयास करूँगा। ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद x इज डज नॉट 0, यानी कि ये बता रहा है कि x जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये इसका मेन मकसद है। तो हमें अब याद रखिएगा कि इस एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्या बताया था, इसको फॉर्मूला के रूप में तैयार करना है कि जिससे मेरा tan इनवर्स कटे, इसके रूप में मुझे करना है। तो x की जगह पर मैं अगर tan थीटा रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ tan थीटा, क्या किसकी जगह पर, x की जगह पर, तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। समझ में नहीं आया, x बराबर मैंने अगर tan थीटा मान लिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ आसान कि नहीं। अब x की जगह पर तो जब tan इनवर्स x हो जाएगा, इतना क्लियर। अब यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ध्यान सुनिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक फॉर्मूला आप नहीं सुने हो, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, बता रखा हूँ ना। अगर नहीं जानते तो देख लीजिए इसको अच्छे से। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा कर देता हूँ। देखिए कैसे, tan इनवर्स √1 माइनस x की जगह पर, ध्यान सुनिए, x की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा रख रहा हूँ, फिर माइनस के 1 बटे x की जगह पर tan थीटा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे tan इनवर्स, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो लिखिए अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बटे के tan थीटा। अब भैया अगर अंडर रूट मुझे हटाना हो तो यहाँ पर स्क्वायर है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या है आपका स्क्वायर है, तो अंडर रूट हटा दूँ तो हो जाएगा हमारा क्या tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपान के tan थीटा।
ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे आगे का प्रोसेस, इसी के बगल देखिए, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1 सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा -1/1 बटे के tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे करेंगे देखिए, 1 माइनस इसका इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा। घबराइएगा मत, इसका मैंने इसमें करा दिया, cos थीटा का इसमें करा दिया, तो क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा, और cos थीटा का 1 में करा दिया, क्या हो जाएगा cos थीटा पूरे का बटे sin थीटा बटे cos थीटा ये है, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए यहाँ cos थीटा है और यहाँ पर भी cos थीटा है, तो cos थीटा से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे के sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें और फॉर्मूला का काम आ गया, मैं अगले पेज में बताऊंगा तभी समझ में आपको आएगा। देखिए आगे का पेज में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए यार, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए यहाँ पे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे के sin थीटा, ये चीज़ मैं लिखा हूँ सेम, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब इसके आगे का प्रोसेस हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ से थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। एक फार्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। नहीं समझ में आया, 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला होता है, याद कर लेना अगर नहीं याद है। और sin थीटा का एक फार्मूला होता है, sin थीटा का होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होता है। sin थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो इसके जगह पर ये रखेंगे जो मैंने अभी बताया, और sin थीटा की जगह पर ये रखेंगे, तो मेरा कुछ ना कुछ फिर कट जाएगा। मुझे कुछ भी करके काट के छोटा करना है क्वेश्चन, मतलब मैथ मतलब यही होता है यार, उसको कम करना है, छोटा करना है, छोटा करना है। tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा की जगह पर मैं रख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे sin थीटा की जगह पर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब देखिए मेरा कुछ फिर कटेगा, 2 से 2 कटा, देखिए sin थीटा बाई 2 से स्क्वायर कट गया आपके पास, लेकिन बच रहा क्या, sin थीटा बाई 2 आपके पास फिर भी बच रहा है, तो sin थीटा बाई 2 इंटू बटे cos थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स है तो sin बटे cos क्या हो गया, tan और थीटा बाई 2 हो गया, tan से tan इनवर्स गया, तो हमारे पास क्या बचा, थीटा बाई 2 बचा। थीटा की वैल्यू मैंने माना था, यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर मैं क्या रखने के लिए बोला था, tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर मैं रख देता हूँ tan इनवर्स x बटे के 2। ये आपका आंसर आ गया। आई होप समझ में ज़रूर आया होगा, बड़ा ज़रूर था लेकिन समझ में भी आपको आया होगा। अब मैं 7वां क्वेश्चन बताता हूँ, ये आपको आसान लगेगा, कुछ नहीं था यार, अगर फार्मूला आपको याद है, हर एक स्टेप पे फार्मूला लग रहा है, देख ही रहे हो। तो 5वां क्वेश्चन बताया, मैं 6ठा बता देता हूँ, 6ठा भी बता देता हूँ, 7वां भी बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ ना लगातार, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्या है 6ठा क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/√x² -1। यहाँ पर भी मेरे पास चैलेंज आ गया कि इसको काटना है, क्या फार्मूला लगाऊंगा तो कटेगा। अगर x की जगह पर tan रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा -1, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तब बचेगा हमारे पास sec थीटा, तो कटने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर कोसेक थीटा रख दूँ तो काम यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला कोट स्क्वायर थीटा, तो ये मेरा कटने का चांस दिख रहा है, ठीक है। आप देखिएगा tan का रखिएगा, कोट का रखिएगा, सेक का रखिएगा, कोसेक आप चेक करिएगा, है ना। तो आपको जब धीरे धीरे ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो नॉलेज होगा और उसी हिसाब से आपको बेसिक मजबूत होगा। तो x बराबर क्या है आपका, कोसेक थीटा, तो x बराबर हम क्या रख देते हैं, कोसेक थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ,
तो हमारा क्या हो रहा है, कोसेक इनवर्स x आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 1/√, में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, √, में कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब स्क्वायर, ये √ हटाऊंगा तो स्क्वायर भी कटेगा हमारा, तो हमारे पास क्या बचेगा, tan 1 कॉट थीटा बचेगा। कॉट है ना, कॉट थीटा बचेगा। अब देखिए 1 कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा है। तो tan, ये इनवर्स सही है, tan इनवर्स, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा। तो tan इनवर्स से गया तो बचा क्या हमारे पास, थीटा बचा। थीटा की वैल्यू मैंने क्या माना था, यहाँ देखिए कोसेक इनवर्स x माना था, तो यहाँ पर रख देंगे कोसेक इनवर्स x। ये आपका फाइनल वाला आंसर आया। आई होप जरूर समझ में आया होगा छठा क्वेश्चन। और मैं अब सातों क्वेश्चन तुरंत बता देता हूँ, है ना। तो सातों क्वेश्चन भी आपको डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो फटाक से इसी पेज में चलते हैं, अगले पेज में। आपका टाइम वेस्ट ना कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि यार देखो फास्ट रिवीजन है, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, हमें बताइएगा, तो मैं ज़रूर करूँगा, दूसरा उपाय खोजूँगा ना। tan इनवर्स 1 - cos x बटे के 1 + cos x कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यार, अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे दिख नहीं रहा है किसी प्रकार से कोई फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एक फॉर्मूला होता है, मैं इसी में वीडियो में आपको बताया था कि 1 - cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 2 sin स्क्वायर x/2, 1 - cos थीटा x बराबर, और 1 + cos थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2। दोनों में अंतर समझिए, अगर 1 - cos थीटा है तो मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x/2, अगर 1 + cos थीटा है तो मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आगे का, तो अब देखिए इसकी जगह पर ये रखेंगे और इसकी जगह पर ये रखेंगे। कुछ देख लीजिए, फॉर्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। tan इनवर्स, अब देखिए 1 - cos थीटा पहले आ गया, तो मैं क्या रख रहा हूँ, 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2 बटे इसकी जगह पर देखिए 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है ना, हम देखिए क्या करेंगे इसके आगे का प्रोसेस। 2 से आपका 2 चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, tan इनवर्स। देखिए यार यहाँ पर √ है, ठीक है ना, और √ हटा दूँ, लेकिन एक काम और कर सकते हो आप, √ लिखिए, साइन बटे कोस है ना, tan हो गया, स्क्वायर स्क्वायर लगाओ x/2, दोनों जब बराबर आते हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर बराबर नहीं होता तो नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया क्या, tan इनवर्स, ये है ऑलरेडी, और यहाँ से मेरा आगे साइन बटे कोस क्या होता है, tan होता है, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए, x/2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए √ हटाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर भी हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स tan x/2। अब tan से tan गया तो हमारे पास क्या बचा, x/2 बचा, x/2, यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस पे वैल्यू तो रखना नहीं है यार। बहुत आसान था, बस सिर्फ फार्मूला पे ये बेसिक था। अगर फार्मूला आपको याद है, आता है, तो आप कर ले जाएंगे, 100% श्योर है। अब मैं देखिए यार, आप कर लीजिएगा 8वां क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ ना। अगर यहाँ पर tan लाना है ना, तो यहाँ से अगर मैं cos से भाग देता हूँ तो मैं मेरा क्या हो जाता है, साइन बटे cos हो जाएगा। cos से भाग देना तो यहाँ मेरा tan आएगा, तो cos से 2 ऊपर नीचे भाग देना, आपका सॉल्व हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, है ना, तो 9वां बता दूंगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 9वां 10वां अगर बता देता हूँ दोनों, मैं 9वां 10वां दोनों बता रहा हूँ आपको ना, टेंशन ना लो, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन मत लो, बस सिर्फ बताते रहो क्या आपको नहीं समझ में आ रहा। बस मैं आपके लिए हर एक संभव मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना। 9वां क्वेश्चन देखिए,
9वां क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद भी मॉड में दिया है यक्स इज लेस देन ए, यानी कि यक्स छोटा है एक से, पता है ना। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि जिसमें भी ए है, जिसमें भी क्वेश्चन में ए आ जाता है तो उसमें ध्यान समझिए। पहली बात तो इसको फॉर्मूला के रूप में बनाओ, देखिए इसको बढ़िया से और पानी वानी पी लीजिए आराम से, ठीक है। tan इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद जो भी है इसको ध्यान नहीं देना है, लिख रहा है क्या, मॉड यक्स इज लेस देन ए, यह लिखा गया है। अब देखिए जब भी ए वाला क्वेश्चन आएगा तो यक्स बराबर सबसे पहले ए उसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ए उसमें रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन में, तो ए रहेगा। अब यहाँ पर यक्स की जगह पर अगर मैं साइन थीटा रखता हूँ तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, देखिएगा, ट्राई करिएगा। तो ये रिवीजन है यार, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा, अगर मैं समझाऊँ उसी में क्यों रख रहे हैं, काहे नहीं रखे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, मेरा tan इनवर्स यक्स की जगह पर रखे रहे हैं क्या, ए साइन थीटा बटे के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे एक पे करो तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे, देखिए यहाँ से मैं एक कॉमन ले सकता हूँ ए स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सबको ये पता होगा भाई। हम आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, ए अंडर रूट में है तो हम अंडर रूट में हटा देंगे ए साइन थीटा बटे के, ये भी अंडर रूट से हटेगा, ये भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा, स्क्वायर तो कट जाएगा अंडर रूट से, स्क्वायर इसका भी कट जाएगा, ए से ए गया तो क्या बचा आपके पास, साइन बटे कोस, तो क्या हो गया हमारा, tan हो गया, tan थीटा, तो tan इनवर्स से गया तो क्या बचा आपके पास, थीटा। अब देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, यक्स बराबर ए साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर यक्स अपान ए बटे में हो जाएगा ना, यक्स अपान ए हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स अपान ए हो जाएगा। तो थीटा की जगह पर मैं यही रख दूंगा, साइन इनवर्स यक्स अपान ए हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको 9वां क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। अब मैं 10वां क्वेश्चन तुरंत इस बगल में बता देता हूँ, इस बगल में तो बता रखा हूँ, दूसरा पेज मैं ले लेता हूँ ना, ये अगला पेज मैं लेकर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन फटाक से देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन इसी हाथ हो जाए, फिर आपके मैं अगले क्वेश्चन में फिर चलता हूँ ना, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ये इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, बता दे रहा हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ऐसा मत सोचिएगा भाई ये कोर्स से बता रहे हैं मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट है, और एक कोर्स से भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा फिर भी बता दिया आपको, लगातार मैं सारा क्वेश्चन लगभग बता रहा हूँ, लेकिन अभी छोड़ूंगा आपका लिए। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 3a स्क्वायर यक्स माइनस यक्स क्यू बटे के ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी a है तो x बराबर जो भी रखेंगे तो a तो ज़रूर रहेगा, a की जगह पर ये तो यार उसका फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया था, यहाँ पर tan रखोगे ना तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, अभी मैं बताता हूँ, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो रख दो यहाँ पर x बराबर a tan थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर यक्स अपान ए हो जाएगा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स अपान ए हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स की जगह पर मैं रख देता हूँ tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a tan क्यू थीटा बटे ए क्यू है, ए क्यू, तो ए क्यू को मैं ऐसे लिख देता हूँ
माइनस। एक बात याद रखना बढ़िया से कि माइनस प्लस का बिल्कुल भी गलती मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3a यक्स की जगह पर a tan थीटा, a tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो a पर भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा। अगर एक ही जगह करोगे तो कोष्टक लगा के करना, नहीं तो गलती ऐसा मत करना, ठीक है। नहीं तो दोनों पे लगाओ, सिंपल सी बात है यार। tan इनवर्स, यहाँ से देखो अगर कुछ कॉमन बन रहा है तो बनाओ। देखिए a स्क्वायर का a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यू, तो यहाँ से मैं a क्यू कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि इसमें भी बन रहा है a क्यू। देखिए x क्यू, ठीक है। a क्यू मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे, यहाँ से भी a क्यू मैं कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी a क्यू, तो 1 माइनस क्या बचेगा हमारे पास 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे का प्रोसेस, tan इनवर्स a क्यू से a क्यू गया, क्या बचेगा, ये किसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, tan 3 थीटा है ना तो ऐसे लिख दो tan 3 थीटा, tan से tan इनवर्स गया तो हमारे पास क्या बचा 3 थीटा। थीटा की जगह पर क्या रखना है tan इनवर्स यक्स अपान ए रखना है, tan इनवर्स यक्स अपान ए रखना है। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा ये क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। अब यार 11वां क्वेश्चन अपने आप से कर लेना, है ना, कठिन नहीं है कुछ भी। अगर बताओ तो कहा तो कर दो, चलो बता देता हूँ ना। 11वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़ा है ना। 11वां बता दूँ आपको, फिर अपना करना थोड़ा बहुत, अपने आप से कुछ करना है ना, तो आपको भी नॉलेज होगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि आपको अब आ गया ये एक्सरसाइज, है ना। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहीं पे बगल में बता दूंगा यार। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। देखिएगा बढ़िया से क्वेश्चन है, आसान, कुछ कठिन नहीं है ना। और यही क्वेश्चन अगर 11वां बता दूंगा तो 13वां आप कर लेना, और उसके बाद आपका आ जाएगा, फिर बताना शायद नहीं पड़ेगा, है ना। बताता हूँ, देखता हूँ, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चाहिए तो एक पार्ट और कर दूंगा यार, जोड़ दूंगा, उसी में क्या दिक्कत है, बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं रहा था, बस सिर्फ आप सब देखो उसको अच्छे से। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या प्रोसेस लगाएंगे, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे हम। एक चीज़ मैं इसमें कर सकता हूँ, बताऊँ क्या, ध्यान से समझिए कि साइन किसका मान 1/2 होता है, 30 अंश का मान। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 cos 2 ऐसे करो। देखिए यार किसका मान होता है साइन 1/2, 30 अंश का मान, तो हम लिख सकते हैं क्या π/6 लिख सकते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 3 6 कट गया कुछ, तो हमारे पास क्या हो जाए tan इनवर्स 2 cos π/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर क्या है 180/3 यानी कि 60, तो किसका cos 60 अंश का मान क्या हो जाता है tan इनवर्स 2 cos 60 अंश का मान होता है 1/2, 2 से 2 गया तो हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स 1 बचा। क्या बचा tan इनवर्स 1, किसका मान होता है ये tan इनवर्स, किसका मान होता है tan 45 अंश का मान, तो tan π/4 लिख दो। अब यहाँ से मेरा tan गया तो क्या बचा हमारे पास π/4, यही आंसर आ गया। बहुत आसान था 11वां क्वेश्चन, π/4 क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से 12वां क्वेश्चन है, देख लीजिए यहीं पे बगल में, मुझे लग रहा है हाँ यार ये तो एकदम फॉर्मूला पे बेसिक है, पूरा फॉर्मूला पे ही गया है, फॉर्मूला पे बेसिक है, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपको आता होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। तो 12वां क्वेश्चन क्या है आपका cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये क्वेश्चन रहा। देखिए ध्यान से, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका मान होता है π/2, डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका मान क्या होता है π/2 होता है, ये फॉर्मूला दिया है कि जाके देख लीजिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cot π/2, है ना।
और π/2 यानी कि दोनों 18 90 अंश का मान कितना होता है 0, यही आंसर आ जाएगा, जाकर मिला लीजिएगा। अब देखिए यार आपका हो जाएगा, सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर जो भी क्वेश्चन आपसे बच रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो था प्रतिलोम त्रिकोणमिति 1 घंटे में मैंने ख़त्म किया। आप सबको कैसा लगा? अगर इसी प्रकार से और भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए एक्सरसाइज 2.2 मैंने कंप्लीट कराया और ये सब क्वेश्चन आसान है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अगर नहीं आएगा तो बताना, मैं बता दूंगा आपको। और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 11 क्वेश्चन तो 12 क्वेश्चन तक तो मैंने करा ही दिया। अब ज़्यादा क्वेश्चन बच ही नहीं रहे हैं। आई होप समझ में जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।